सुप्रभात। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम वाक्य में अलंकार की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। यानी कि शोभा बढ़ाने वाले वस्तुओं को हम आभूषण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब हम पता करेंगे कि किस सेंटेंस से किस वाक्य में कौन सा अलंकार है। पहला वाक्य हमारे पास है, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले लूं। कौन सा सेंटेंस है? मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले लूं। अर्थात इसमें हम क्या कह रहा है कि चंद्र के जैसा, चांद के जैसा खिलौना मुझे चाहिए। तो इसमें हम पता करेंगे कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इस वाक्य में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? जब किसी वाक्य में इस टाइप से डैश लगा करके उसके बाद सा सी से सम सरिस इस टाइप के वो जो शब्द होते हैं उस सेंटेंस में, यानी कि उस वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहते हैं, कौन सा अलंकार मानते हैं? उसमें उपमा अलंकार मानते हैं। अगला जो हमारे पास वाक्य है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं। ये सेंटेंस दोनों वाक्य लगभग सेम है। इसमें है चंद्र सा खिलौना, यानी कि चांद के जैसा खिलौना। और अगले वाक्य में हमारे पास है चंद्र खिलौना, यानी कि चांद के जैसा ना होकर के चांद रूपी ही खिलौना ले लूं, चांद को ही ले लूं, ऐसे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसे हम इस प्रकार के जो शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें हमारे पास कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ये पहचान हो गई आप दोनों वाक्यों में उपमा अलंकार किसमें होता है और रूपक किसमें। तीसरा हमारे पास जो वाक्य है, नैन मानो कमल है। इस वाक्य में हमारे पास है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहचान क्या है? जिसमें हिंदी वाक्य में मनो मानो मनहु, जनो जनो जनहु इस टाइप के जो वर्डिंग होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वाक्य के अंदर, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? कौन सा अलंकार को प्रदर्शित कर रहे हैं ये शब्द? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कौन सा अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस वाक्य में हमारे पास है उत्प्रेक्षा अलंकार। मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आगे फोर्थ हमारे पास है, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोचे इस पार, जब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में राणा के घोड़े के बारे में बताया गया है। ये आपको भी पोएम वगैरह में सुना होगा कि जो राणा का जो घोड़ा था, चेतक नाम था जिसका, वो बहुत तेज दौड़ता था। यानी कि इतना तेज दौड़ता था कि हम कह सकते हैं इन लाइनों में क्या कहा गया? इन पंक्तियों में राणा सोचे इस पार, जब तक राणा ने सोचा, तो सोचने से पहले तो वो चला गया था। माना कि वो तेज दौड़ता था, लेकिन इतना भी नहीं कि सोचने से पहले, यानी मन की गति से पहले ही वो नदी को पार कर दे। यानी कि इन लाइनों से हमें क्या पता चलता है, इन पंक्तियों से, कि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि इतना बड़ा चढ़ा कर बता दें कि वो यकीन ही ना हो, तो उसमें हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इन लाइनों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। पांचवा जो हमारे पास वाक्य है, फूल हंसे कलियां मुस्काए। फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल हंसे। इसमें इस वाक्य के अंदर जो प्रकृति है उसको हमने मानव रूप में दिखाया है। फूल हंसे, फूल कभी हंसते नहीं ना, खिलते हैं, ठीक है? फूल क्या करते हैं? खिलते हैं। लेकिन हंसते हुए दिखाना, यानी कि उसको मानव रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। यानी कि मानवीकरण कर दिया। कलियां भी मुस्काई, यानी कि जब प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाए या किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह काम करते दिखाया जाए, तो वहां पर क्या होता है? वो